सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी प्रशंसकों को और दिल्ली वासियों को डॉक्टर विजय जॉली का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल व जय हिंद। आज दिल्ली में 2 दिन के कर्फ्यू का पहला दिन है और आज हमारी प्रतिबद्धता का भी एक चैलेंजिंग दिन है। कोरोना को भगाना है, दिल्ली को बचाना है। दिल्ली बचेगी तो भारत बचेगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं, उनके ऊपर किन्हीं वीडियोस को देखकर डरिएगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अथक प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के प्रकोप के दूसरे चरण में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कोरोना सेंटर्स में जाकर, कोरोना अस्पतालों में जाकर कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स, मरीज, नर्सेज, सफाई कर्मचारियों इत्यादि का जिस प्रकार से वो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक सराहनीय बात है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन के चरणों में प्रणाम करता हूं। दिल्ली में कोरोना के 19,500 केस हो जाएं, ये चौंकाने वाली बात अवश्य है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन थोड़ी भी ढिलाई जानलेवा हो सकती है। सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मैंने स्क्रीन पे मास्क तो नहीं लगाया है, लेकिन घर में मास्क लगाता हूं, गाड़ी में मास्क लगाता हूं, ऑफिस में जाकर मास्क लगाता हूं, लोगों से मिलते हुए मास्क लगाता हूं, क्योंकि इससे कोरोना महामारी को रोका जा सकता है। कोरोना के लक्षण: खराब गला, खांसी और जुकाम, छाती में बलगम, हल्का सा बुखार। पैरासीटामोल खाएं। अस्पताल भागने की कोशिश ना करें। आइसोलेशन में रहें, जिसको हम साधारण एकांतवास कहते हैं। बहुत से तरल पदार्थ पिएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद गुनगुना और गर्म पानी पिएं। खूब फल खाएं, लेकिन आराम भी करें। सरकारें तो अपना काम कर रही हैं। अस्पतालों का रखरखाव, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और जिस प्रकार से जनता के अंदर विश्वास को कायम रखने के लिए कोरोना महामारी व प्रकोप से लड़ने के लिए चाहे थाली बजाना रहा, चाहे घंटी बजाना रहा, चाहे दीपक जलाना रहा, चाहे लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति परिभाषित करना रहा, सरकार तो अपना काम कर रही है। लेकिन हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पहल करनी होगी। काढ़ा पिएं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद गर्म पानी पिएं, बड़े और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। वो कोरोना महामारी के संक्रमण व प्रकोप से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों को घर के बाहर ना जाने दें। थोड़ा कड़ाई का आपको पालन करना पड़ेगा।
वर्तमान में 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करना व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का स्थगन भारत में बच्चों की जीवन रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जान बचेगी तो देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। देश के बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में भाजपा शासित तीनों नगर निगमों द्वारा कोरोना बाया वेस्ट के प्रबंधन, हेल्पलाइन का क्रिएशन, निगम द्वारा प्रतिदिन दवाइयों के छिड़काव तथा निगम संचालित साधनों को कोरोना प्रकोप से लड़ने हेतु आवंटित करना, अवेलेबल करना एक सराहनीय कदम है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता तथा दिल्ली के सातों सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह भदौरी के साथ भाजपा के 8 विधायक वो तीनों नगर निगमों के सैकड़ों निगम पार्षदों को जब मैं सक्रियता के साथ कोरोना महामारी से लड़ने में अथक प्रयास करते देखता हूं तो मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको बधाई देते हुए उनको मोटिवेट करने का काम भी करता हूं। कोई अच्छा काम करे तो उसको तेजी से प्रचारित करिए, जो अच्छा काम नहीं करे उसके धीरे से कान में उसको सचेत करने का काम भी करिए ताकि वो कल अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सी पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। अगर आपको कोई अच्छा नहीं भी लगे, अगर सरकार का कोई कदम अच्छा ना भी लगे, अगर कहीं पर कोई कमियां भी लगे, उन कमियों के बीच में से एक सिल्वर लाइनिंग को ढूंढने की आज हम सबको जरूरत है। मैं आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से ये मांग करता हूं, दिल्ली में कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ने में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अधीन तीनों नगर निगमों के सैकड़ों नहीं हजारों कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रणेताओं को एकजुट करने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों का सार्थक सहयोग लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर दिल्ली में हम एकजुट होंगे, दिल्ली में हम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने राजनीतिक हितों को पीछे छोड़ते हुए इस प्रकोप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या देश के अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्री और वहां की सरकारें हों, हम कोरोना को भगाएंगे और भारत को और अपने अपने प्रदेशों को बचाने में सक्षमता से विजयी होंगे। आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे डॉक्टर विजय जॉली ये अपील करता हूं, दलगत राजनीति को छोड़िए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या पहल कर सकता हूं,
मैं किस प्रकार से हैव नॉट्स की, गरीबों की, पिछड़ों की इस मुसीबत के समय मदद कर सकता हूं, चाहे दवाइयों से हो, चाहे उनकी आर्थिक सहायता हो, चाहे राशन बांट के हो, चाहे कपड़े लत्ते उनको देकर हो, चाहे इस प्रकोप के समय उनकी पगारों को काट के नहीं, उनके पेट के ऊपर लात मार के नहीं, उनको अपने घर का, अपने परिवार का एक साथी मानकर इस कोरोना महामारी के समय हम देश को, प्रदेश को, परिवार को, समाज को, अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को, अपने मित्रों के संग एकजुट होकर सुरक्षित रखने की कोशिश करें। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों में भी असुरक्षा का भाव नहीं आने दें, हाथ मिलाने से परहेज करें। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, जब फ्रांस का राष्ट्रपति, जब इंग्लैंड का प्रिंस नमस्कार करके अभिवादन करते, तो हमें भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के नाते नमस्कार करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी सरकार का पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए और अपने परिवार को बचाकर, और जिस प्रकार के अफवाहें फैलती हैं उन अफवाहों से अपने आप को इंसुलेट करते हुए समाज के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, विशेष तौर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव साहब और उनकी जो पूरी टीम है, चाहे वो कर्फ्यू का समय हो, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो किसी भी महामारी का समय हो, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी और डीसीपी तक, और उनसे लेकर आला अधिकारी, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, और उनके साथ साथ जो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अधिकारियों को भी हम उद्वेलित करते हैं, उनकी सेवाओं के प्रति नतमस्तक होते हैं, और इस समय हम लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में पूर्ण योगदान दें, अफवाहों से बचें, अच्छी बात बोलें, अच्छी बात करें, अच्छे कर्मों का अनुसरण करें, और दिल्ली के अंदर एकजुटता का परिचय देते हुए हम पार्टी के तो जरूर कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम दिल्ली के प्रति सभी कृत संकल्पित हैं, देश की एकता और अखंडता के प्रति सभी कृत संकल्पित हैं। ऐसा मानकर मैं डॉक्टर विजय जॉली आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, और एक बार फिर कोरोना को भगाना है, दिल्ली को बचाना है, यह आप सबसे अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत।